जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी लोगों का पॉलिटी इनसाइट बाय अरविंद कुमार के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में संसद से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम है बहुमत। जब भी संसद में बिल या प्रस्ताव को पेश किया जाता है तो उस बिल या प्रस्ताव को जो है एक बहुमत के द्वारा पारित किया जाता है, और वो बहुमत जो है डिफरेंट प्रकार के होते हैं। ठीक है, जैसे साधारण बहुमत, विशेष बहुमत, प्रभावी या तत्कालीन बहुमत। इन सभी बहुमत को आज की इस वीडियो में जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि बहुमत किसे कहते हैं। ठीक है, संसद में बहुमत का मतलब है कि उस संख्या का होना जो किसी विशेष मुद्दे पर या किसी विधेयक को पास करने के लिए ज़रूरी होता है। यह संसद की कार्रवाई में एक अहम भूमिका निभाता है। और भारत में जो संसद है तो संसद के कितने सदन होते हैं? दो होते हैं, एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। ठीक है, और लोकसभा में बहुमत का मतलब क्या होता है? लोकसभा में बहुमत का मतलब है कि किसी पार्टी या गठबंधन के पास कुल सीटों में अधिकतर सीटें हो। ठीक है, आमतौर पर सरकार बनाने के लिए किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में 272 सीटें की आवश्यकता होती है। अगर किसी पार्टी या गठबंधन के पास इतनी सीटें होती है तो उसे बहुमत प्राप्त होता है और वह सरकार बना सकती है। राज्यसभा में बहुमत का मतलब क्या होता है? राज्यसभा में बहुमत का मामला थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यह चुनाव द्वारा नहीं बल्कि राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरा जाता है। ठीक है, और राज्यसभा में बहुमत के लिए पार्टी को वहाँ पर भी पर्याप्त समर्थन की आवश्यकता होती है, लेकिन राज्यसभा में निर्णय बहुमत से नहीं होते, क्योंकि कई बार विधेयक को पास करने के लिए एस्टिमेटेड बहुमत की आवश्यकता होती है। बहुमत और सरकार का गठन। अगर किसी पार्टी या गठबंधन के पास लोकसभा में बहुमत है तो वह सरकार बना सकता है। यदि किसी को बहुमत नहीं मिलता है तो वह चुनाव के बाद गठबंधन या किसी अन्य पार्टी के सहयोग कर सरकार बनाई जा सकती है। अब हम ये जानेंगे कि बहुमत के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, पहला कौन सा है? साधारण बहुमत। ठीक है, साधारण बहुमत किसे कहते हैं? तो साधारण बहुमत हम किसे कहेंगे? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत। ठीक है, और जो सदस्य मतदान में भाग लेते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा का समर्थन मिलना जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल फॉर्मूला है साधारण बहुमत का। उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत कितना? आधे से ज़्यादा। आधे से ज़्यादा कितना? आधे से ज़्यादा, एक ज़्यादा। ठीक है, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत आधे से ज़्यादा। ठीक है, आधे से ज़्यादा कितना? एक ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है। ठीक है, लोकसभा में किसी भी बिल को पास करना है। ठीक है, सपोज लोकसभा में अभी टोटल सीट कितनी है? 543, और 543 में से जो है 50 सदस्य क्या है? अनुपस्थित है, और 20 सदस्य ऐसे हैं जो उपस्थित तो है लेकिन मतदान में वो भाग नहीं ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हम कैलकुलेट करेंगे। 543 तो प्रेजेंट है, ठीक है, और 50 सदस्य क्या है? वो अनुपस्थित है, और 20 सदस्य क्या है? वो मतदान नहीं कर रहे। तो मतलब टोटल कितने सदस्य हैं? 473 सदस्य। ये 473 सदस्य जो है ये उपस्थित भी हैं और मतदान भी कर रहे हैं। तो इसका हमें कितना चाहिए? आधे से ज़्यादा चाहिए। ठीक है, आधे से ज़्यादा कितना हो जाएगा? 237। यदि 237 सदस्य किसी भी प्रस्ताव या विधेयक के समर्थन में है तो विधेयक पास होगा, अन्यथा विधेयक पास नहीं होगा। ठीक है, और साधारण बहुमत का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? धन विधेयक, साधारण विधेयक, वित्त विधेयक और विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव जैसे अविश्वास प्रस्ताव, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, कटौती प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव। इन सभी के लिए हम किस बहुमत का प्रयोग करते हैं? साधारण बहुमत का। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पे है कोरम। ठीक है, कोरम क्या होता है? किसी बैठक को वैध बनाने के लिए आवश्यक न्यूनतम सदस्यों की संख्या को कोरम कहा जाता है। यदि कार्रवाई को जारी रखने के लिए आवश्यक कोरम पूरा नहीं होता है तो बैठक कानूनी रूप से मान्य नहीं मानी जाती है। मतलब कोरम का मतलब ये होता है कि बैठक, ठीक है, बैठक का मतलब क्या है? जब भी लोकसभा की बैठक होगी या राज्यसभा की बैठक होगी या विधानसभा की बैठक होगी या विधान परिषद की बैठक होगी तो उन सभी बैठक जो है तभी वैध मानी जाएगी जब वो बैठक
कोरम को फुलफिल करे। ठीक है, कोरम क्या होता है? संसद के किसी भी सदन, ठीक है, जैसे लोकसभा या राज्यसभा की बैठक तब तक नहीं हो सकती है जब तक कि 1/10 सदस्य उपस्थित ना हो। ठीक है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा या विधानसभा विधान परिषद की बैठक तभी वैध मानी जाएगी जब तक कि 1/10 सदस्य उपस्थित हो। अगर कोरम पूरा नहीं होता है तो सदन की कार्रवाई रोक दी जाती है या स्थगित कर दी जाती है। और लोकसभा और राज्यसभा का जो कोरम की जो चर्चा जो है हमारे भारत के संविधान में किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 100 में है। ठीक है, लोकसभा का कोरम कम से कम कितना होना चाहिए? 1/10 होना चाहिए। तो कितना होना चाहिए? 543 सीट है, उसका 10% कितना हो जाएगा? 44। ठीक है, राज्यसभा का कोरम कितना होना चाहिए? 25। ठीक है, और राज्य विधानमंडल का कोरम की जो चर्चा है वो किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 171 में है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि प्रभावी बहुमत किसे कहते हैं, इफेक्टिव मेजोरिटी किसे कहते हैं। प्रभावी बहुमत का अर्थ है संविधान में उल्लिखित कुल सदस्य संख्या में से रिक्त सीटों को घटाकर प्राप्त सदस्यों के बहुमत से होता है। अर्थात यह बहुमत कुल सदस्य संख्या के बजाय सदन की वर्तमान सदस्य संख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। चलिए ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या है? देखिए, प्रभावी बहुमत क्या होता है? कुल सदस्य संख्या, ठीक है, कुल सदस्य संख्या, ठीक है, माइनस क्या? रिक्त संख्या। ठीक है, माइनस क्या? रिक्त संख्या डिवाइड 2 + 1। मतलब कुल सदस्य संख्या में से आप जो है रिक्त सीटें जो है उनको माइनस कर दिए और उनका आधा निकालिए, और आधे से कितना ज़्यादा होना चाहिए? 1 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, 50% से कितना ज़्यादा होना चाहिए? 1 ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रभावी बहुमत कहेंगे। ठीक है, और प्रभावी बहुमत का प्रयोग कहाँ होता है? ठीक है, प्रभावी बहुमत का प्रयोग निम्नलिखित 8 पदों को हटाने में किया जाता है। पहला क्या है? लोकसभा में क्या है? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति को, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति को। उपर्युक्त सभी पदों से संबंधित मामलों में प्रभावी बहुमत के आधार पर निर्णय लिया जाता है, न कि कुल सदस्य संख्या के साधारण बहुमत से। अब हम बात करेंगे विशेष बहुमत किसे कहते हैं। विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? 2/3। ठीक है, 2/3 का मतलब क्या होता है? जैसे यदि कुल सदस्य संख्या कितनी है? 300 है, तो 300 का 2/3 कितना होगा? 200। ठीक है, और विशेष बहुमत निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, जैसे उपस्थित कितने सदस्य हुए? 300 सदस्य। मतदान करने वाले सदस्य कितने हुए? 180। ठीक है, तो 180 हमें काउंट करना है। ठीक है, 180 का 2/3 कितना होगा? 120। ठीक है, और पहले प्रकार का जो विशेष बहुमत जो है इसका हम प्रयोग कहाँ करते हैं? अनुच्छेद 239 के लिए और अनुच्छेद 312 के लिए। दूसरे प्रकार का विशेष बहुमत का मतलब क्या होता है? उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदन की आधी संख्या से कम ना हो। ध्यान से समझिएगा, उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत जो कुल सदन की आधी संख्या से कम ना हो। पहले हम ये समझते हैं कि जैसे लोकसभा है, लोकसभा में टोटल सीट कितनी है? 543। ठीक है, तो 543 का आधा कितना हुआ? 272। ठीक है, और राज्यसभा की टोटल सीट कितनी है? 245। राज्यसभा की आधी सीट कितनी हो गई? 123। ठीक है, सपोज करिए लोकसभा में टोटल कितने सदस्य हैं? 543। उपस्थित कितने हुए? 500। मतदान कितने किए? 450। मतलब 450 सदस्य ऐसे हैं जो उपस्थित भी है और मतदान भी कर रहे हैं। तो हमें कौन सा काउंट करना चाहिए? ये 450 सदस्य को। ठीक है, 450 का कितना हो जाएगा? 2/3 कितना हो जाएगा? 300 सदस्य। और 300 सदस्य क्या लोकसभा की कुल आधी संख्या से ज़्यादा है या कम है? ये 300 सदस्य जो है लोकसभा की कुल आधी संख्या से क्या है? ज़्यादा है, तो ये विधेयक पास हो जाएगा। ठीक है, यदि ये जो 300 आया है, ठीक है, यदि ये 300 यदि 272 से यदि कम होता तो ये विधेयक पास नहीं होता। ठीक है, यह संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे 273 से अधिक है, अतः विधेयक पारित हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा है? लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543।
उपस्थित सदस्य कितने हुए? 350। मतदान करने वाले सदस्य कितने हैं? 300। तो विशेष बहुमत कैसे निकालेंगे? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। ठीक है, तो ये जो 300 सदस्य है ये क्या है? उपस्थित भी है और मतदान भी कर रहे हैं। तो हमें इसका निकलना पड़ेगा कितना? 2/3। तो इसका हमें 2/3 निकालेंगे तो कितना होगा? 200। ठीक है, क्या यह संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के आधे से कम है या ज़्यादा है? तो आधे से कम ही है, 273 है। ठीक है, अतः विधेयक पारित नहीं होगा। और इस बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने में, सीएजी को पद से हटाने में, मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाने में, संविधान संशोधन को पारित करने में। और तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत क्या होता है? इसमें सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत आवश्यक होता है। यह बहुमत केवल उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों पर नहीं बल्कि कुल सदस्य संख्या पर आधारित होता है। जैसे लोकसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 543। 543 का कितना होगा? 2/3 362। ठीक है, और राज्यसभा में कुल सदस्य संख्या कितनी है? 245। तो 245 का 2/3 कितना होगा? 163। ठीक है, तो इस तीसरे प्रकार का विशेष बहुमत का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित किया जाता है। आज के इस वीडियो में यहीं तक, और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल पे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पॉलिटी एनसीईआरटी टेस्ट हो रहा है, जिसे आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए कोई फीस नहीं है। और आगे ज्योग्राफी का भी एनसीईआरटी टेस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको चैप्टर वाइज, ठीक है, चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन से क्वेश्चन उठाया जाता है और उस क्वेश्चन के थ्रू जो है पूरी एनसीईआरटी को समाप्त किया जाता है। और आप लोगों को पता है कि एग्जामिनेशन में जो है एनसीईआरटी की भूमिका कितनी ज़्यादा है। ठीक है, आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं या अपने बेसिक को और मजबूत करना है, तो एनसीईआरटी कितना पढ़ना इम्पोर्टेंट है। और कई बार आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी भूल जाते हैं। ठीक है, कमी कहाँ रहती है? प्रैक्टिस। ठीक है, तो इस टेस्ट के द्वारा जो है एनसीईआरटी टेस्ट के द्वारा जो है आपको दोबारा एनसीईआरटी पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। ना ही आपको नोट्स बनाना है, ना ही आपको अंडरलाइन करना है, कुछ भी नहीं। यदि आप एनसीईआरटी टेस्ट को आप एक बार दे देते हैं, ठीक है, अच्छे स्कोर कर जाते हैं, तो समझिए कि आपके एनसीईआरटी पे पकड़ हो गया। यदि आपको दोबारा रिवीजन भी करना है, दोबारा एनसीईआरटी को पढ़ना भी है, तो आप इस टेस्ट पेपर को जो है दोबारा आप क्या करिए? रिवीजन कर लीजिए, तो आपका काम बन जाएगा। तो इसलिए आप अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।